नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। तो जो एमटीएस पोस्टमैन का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, कुछ ही दिन बचे हैं, उसी कड़ी में ही हम आज एमटीएस पोस्टमैन के एग्ज़ाम से बहुत इम्पोर्टेंट जो रिलेटेड है पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से रिलेटेड जो मैराथन वीडियो हम लेकर आए हैं। 150 से ऊपर इसमें क्वेश्चन आपको होने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से रिपीटेड हैं और कुछ एक क्वेश्चन आपको नए भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी जो है स्किप मत करें। एग्जाम नज़दीक है, अपनी तैयारी को जो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। आपको पता ही सिलेबस में पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 की क्या है, सिर्फ डेफिनेशंस है ना। डेफिनेशंस ही हमें पढ़नी है। डेफिनेशन जो रूल नंबर 57 तक जो है वो दिए गए हैं, ये सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। पहले तो आपको रूल नंबर पता होने चाहिए। हमने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, पेड स्टूडेंट, मॉक टेस्ट बैच वाले स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो पीडीएफ्स प्रोवाइड की हैं वॉल्यूम 5 की और पीओ गाइड 1 के क्लॉज की, जिसमें इंपॉर्टेंट क्लॉज हमने मार्क करे हैं और कैसे क्लॉज याद करने हैं वो सब बताया है। तो रूल और क्लॉज आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। कुछ एक सर्कल्स में तो स्पेशली 3 से 4 क्वेश्चन रूल और क्लॉज के बारे में ही पूछे जाते हैं। तो वॉल्यूम 5 की सिर्फ डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस में से ही हम आपके लिए इंपॉर्टेंट 150 प्लस क्वेश्चन लेकर आए हैं और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कुछ एक क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स को पता हो, कुछ एक के लिए नए हो। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। और पोस्टल मिशन की टीम के द्वारा 99 रुपीज़ की मॉक टेस्ट बैच सीरीज जो चलाई गई है वो भी आप ले सकते हैं। कुछ एक दिन ही बचे हैं, लेकिन आपको एक साथ सारे मॉक टेस्ट भी इसमें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड होगा स्टूडेंट, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैराथन वीडियो जो है वो बनाने का पर्पस यही होता है एग्ज़ाम के नज़दीक कि आपने जो सारा अभी तक पढ़ा है आप एक ही वीडियो देखिए, पीओ गाइड 1 की, वॉल्यूम की, प्रोडक्ट एंड सर्विस की, आपका सारा उसमें रिवाइज हो जाएगा शुरू से लेके एंड तक। तो मैराथन वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, चलते फिरते आप जो है लास्ट मोमेंट पर देख सकते हैं। और पीएससी के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही हमें रिस्पॉन्स मिला था कि जो हमने मैराथन वीडियोज़ लास्ट मोमेंट पर दी थी उससे बहुत बच्चों को फ़ायदा हुआ। और आपको भी यही सलाह दी जाती है कि मैराथन वीडियो ज़रूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे मेल सर्विस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। वॉल्यूम 5 ज़्यादातर आरएमएस के ही, इसमें आरएमएस के बारे में ज़्यादा टॉपिक हैं, है ना, वॉल्यूम 5 में। तो इसमें पूछा आरएमएस जो रेलवे मेल सर्विस है वो किस तरह की सर्विस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से क्या है। फॉर कैरीज ऑफ मेल्स बाय रोड, रेल, रिवर और एयर, जो मेल का जो लेन आदान प्रदान है, मेल डाक को भेजना है, वो बाय एयर, रोड, रिवर सब जगह से करता है आरएमएस। फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल रिसीव फ्रॉम पोस्ट ऑफिस मेल सेक्शन, फिर ये क्या है, कलेक्शन करता है, मेल डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग सेक्शन जो अलग अलग मेल ऑफिस से रिसीव हुआ है, ये सब काम भी करता है। या फिर ऑप्शन डी क्या, ऑल ऑफ द अबव, कि सारे काम करता है। मेल को भेजता भी है बाय एयर, रोड, रिवर, और मेल जो है मेल ऑफिस मेल सेक्शन से लेता है और दूसरे ऑफिस को भेजता है। तो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। आरएमएस जो है वो सारी सर्विसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी आइदर ऑफ ड्यू और अनयूजुअल बैग। नीचे दिए गए बैग्स में से ऑप्शन में से कौन सा बैग है जो वो ड्यू में भी नहीं आता और अनयूजुअल बैग्स में भी नहीं आता। ड्यू बैग तो वो होते हैं जो बैग जाने ही जाने हैं, जो फिक्स है, जैसे रजिस्टर्ड बैग है, ड्यू बैग है। अनयूजुअल होता है कि जो ड्यू नहीं है, कभी कभार बनता है अगर होगा तो कौन सा बैग है जो ड्यू भी नहीं है और अनयूजुअल भी नहीं है। पार्सल बैग, इंश्योर्ड बैग, रजिस्टर्ड बैग या मेल बैग। सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंश्योर्ड बैग। इंश्योर्ड बैग जो है वो ड्यू भी नहीं है और अनयूजुअल भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या, ऑल ऑफिसर्स इन द डिवीजन आर सबऑर्डिनेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी ऑफिसर्स होते हैं एक पोस्टल डिवीजन में या आरएमएस डिवीजन में, वो किसके सबऑर्डिनेट होते हैं। सबऑर्डिनेट मतलब किसके जो है अधीन होते हैं, मतलब उनका सुपीरियर ऑफिसर कौन होता है जिसे वो रिपोर्टिंग करते हैं, जिसके प्रति वो अकाउंटेबल होते हैं।
तो उनका हेड कौन होता है? पोस्ट मास्टर होता है, सीनियर पोस्ट मास्टर होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, या कोई भी नहीं इनमें से। तो देखिए डिविजन्स में क्या है, इंस्पेक्टर होते हैं, है ना, एएसपीज होते हैं, ये सब किसके अधीन होते हैं? ये सब होते हैं सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट, जहां पर होगा ना तो सुपरिटेंडेंट के अधीन होते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सबऑर्डिनेट टू सुपरिटेंडेंट। और सुपरिटेंडेंट किसके सबऑर्डिनेट होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो सुपरिटेंडेंट जो है वो सर्कल हेड या पोस्टमास्टर जनरल या रीजनल हेड उनके अधीन होता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज ऑफ डिवीजन इज अंडर कंट्रोल। कोई भी डिवीजन है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक जो चार्ज है, कामकाज का जो चार्ज है, जो उसका इंचार्ज कौन होता है एक डिवीजन का? पोस्ट मास्टर होता है, चीफ पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट मास्टर जनरल होता है, या सुपरिटेंडेंट होता है? तो बहुत आसान, हमें पता है कि डिवीजन का जो इंचार्ज होता है वो सुपरिटेंडेंट होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ हेड ऑफिस? हेड ऑफिस का ऑफिसर इंचार्ज कौन होता है? हेड ऑफिस भी अलग अलग तरह के होते हैं ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास हेड ऑफिस, है ना, गजटेड हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस का इंचार्ज कौन होता है? सुपरिटेंडेंट, पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट मास्टर, या पोस्ट मास्टर जनरल? तो फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेड पोस्ट मास्टर जो है एचओ का इंचार्ज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिफाइड एज वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स? वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स एक फुल फॉर्म होती है ना, कौन से ऑफिस है जो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स होते हैं? सब इंपॉर्टेंट जो है सब ऑफिस होते हैं, इंपॉर्टेंट हेड ऑफिस होते हैं, इंपॉर्टेंट मेल जो ऑफिस होते हैं वो होते हैं, या ये सभी होते हैं? ये सैटेलाइट वाले जो पोस्ट ऑफिस हैं, सैटेलाइट के थ्रू मनी ऑर्डर वाला जो काम होता है उनके बारे में पूछा गया है। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, जिसे क्या बोला जाता है? वी सेट भी बोला जाता है ना। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंपॉर्टेंट हेड पोस्ट ऑफिस। इंपॉर्टेंट हेड पोस्ट ऑफिस है वो वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ वी सेट? अभी वी सेट का हमने पढ़ा ना, कौन से जो है ऑफिस वी सेट होते हैं। तो वी सेट की फुल फॉर्म क्या थी? वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, फुल फॉर्म तो यही होगी इसकी वी सेट की, ऑप्शन बी। एट्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज एक्सटेंशन काउंटर्स फॉर बुकिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ मनी ऑर्डर थ्रू वी सेट स्टेशन? नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सा जो है एक काम करता है एक्सटेंशन काउंटर का, जो मनी ऑर्डर को बुक करना, मनी ऑर्डर को ट्रांसमिट करना थ्रू वी सेट स्टेशन? वी सेट का बताया ना, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल की टेक्नोलॉजी द्वारा मनी ऑर्डर को बुकिंग करता है और ट्रांसमिट करता है, और उसका एक्सटेंशन काउंटर होता है, उसे क्या बोलते हैं? जीपीओ, ईएमओ, ईएसएमओ, या वी सेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईएसएमओ इसे बोला जाता है, जो एक्सटेंशन काउंटर के नाम पर काम करता है, ईएसएमओ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएसएमओ? ईएसएमओ की देखिए फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम 5 में जितनी भी फुल फॉर्म्स है ना, 6, 7, 8, 10, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। वी सेट की, ईएमओ, ईएसएमओ, पीएमजी की, है ना, जो भी फुल फॉर्म्स है आपको पता होनी चाहिए। ईएसएमओ की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंशन सैटेलाइट, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, या मनी ऑफिस, या नन ऑफ द अबव? तो नाइन्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन क्या है, व्हाट फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस इज अंडर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ होम? जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होते हैं, गस्टेड हेड ऑफिस होते हैं, वो किसके कंट्रोल में होते हैं और सुपरविजन में होते हैं? सीनियर सुपरिटेंडेंट के, पोस्ट मास्टर जनरल के, या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल सीपीएमजी के, या फिर सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर? एक सीनियर टाइम स्केल होते हैं, एक जूनियर टाइम स्केल ऑफिसर होते हैं ना, एसटीएस, जेटीएस, है ना। तो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस किसके कंट्रोल में होते हैं?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस किसके अंडर होते हैं, ऑप्शन डी सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिसेज आर अंडर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर कार्ड। अब ये स्टेटमेंट को घुमा दिया, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिसेज हमें पढ़ा ये सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर के कंट्रोल में होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, उसे क्या नाम या क्या रैंक से जो है डिनोट किया जाता है, क्या वो सुपरिटेंडेंट होता है, पोस्ट मास्टर होता है, हेड पोस्ट मास्टर होता है या चीफ पोस्ट मास्टर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उसे चीफ पोस्ट मास्टर बोला जाता है, चीफ पोस्ट मास्टर। 12th क्वेश्चन क्या है, विच काइंड ऑफ पोस्ट ऑफिस कम्स अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ चीफ पोस्ट मास्टर। और देखिए उसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से पूछ लिया गया है ना, पहले पूछा को फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस का इंचार्ज कौन होता है, सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, फिर बोला सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर फर्स्ट क्लास एचओ का जो इंचार्ज होता है वो किस रैंक का क्या बोला जाता है उसके, वो पूछ लिया। अब तीसरी बार में पूछा है जो चीफ पोस्ट मास्टर होता है वो कौन से तरह के हेड ऑफिस का इंचार्ज होता है ना। तो हमने पढ़ ही लिया, 2 क्वेश्चन पढ़ ही लिए, तो वो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस का जो है इंचार्ज होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्लास हेड ऑफिस कम अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ होम। तो देखिए जो नॉर्मल हेड ऑफिस होते हैं ना, जो गेस्टेड हेड ऑफिस है वहां पर क्या होगा, पोस्ट मास्टर या हेड पोस्ट मास्टर है ना। जो जहाँ पे जिस डिवीजन में एसएसपीओस बैठते होंगे वहाँ पर जो एचओ होंगे उनमें सीनियर पोस्ट मास्टर होगा। सीनियर पोस्ट मास्टर जो है वो सुपरिटेंडेंट ग्रेड के ही होते हैं, ठीक है, इन्हें ग्रुप बी ऑफिसर भी बोला जाता है। और फिर आते हैं जीपीओ है ना, जनरल पोस्ट ऑफिस, जो सर्कल हेडक्वार्टर में होते हैं, यहाँ पर चीफ पोस्ट मास्टर मिलेंगे आपको जो सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर में होंगे। तो अब सेकेंड क्लास हेड ऑफिस में कौन बैठेगा, तो सेकेंड क्लास हेड ऑफिस में ऑप्शन सी ग्रुप बी लेवल के ऑफिसर बैठते हैं, ग्रुप बी ऑफिसर। आगे चलते 14th क्वेश्चन क्या है, द हेड ऑफ सेकंड क्लास हेड ऑफिस रिपोर्ट टू होम। सेकंड क्लास हेड ऑफिस का जो पोस्ट मास्टर है, हेड पोस्ट मास्टर है, वो किसे रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट मतलब किसके अकाउंटेबल होगा, किसके अधीन होगा, पोस्ट मास्टर के, सुपरिटेंडेंट के, सीनियर सुपरिटेंडेंट के या सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट दोनों के। तो अभी हमने बताया जो सेकंड क्लास हेड ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर होगा वो सीनियर पोस्ट मास्टर होगा है ना, तो वो किसके अधीन होगा, सीनियर सुपरिटेंडेंट के अधीन होगा, ऑप्शन सी उसे रिपोर्ट करेगा। 14th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 क्वेश्चन देखते हैं, सब ऑफिस इन अ टाउन और इट्स suburb वेयर देयर इज आल्सो एचओ इज कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। एक सब ऑफिस होता है कोई टाउन में, कोई सिटी में, कोई टाउन में, छोटे एरिया में, जहां पर एक ऑलरेडी हेड ऑफिस भी होता है ना, और एक सब ऑफिस भी हो सकता है। तो वैसे सब ऑफिस को क्या बोलते हैं, जो टाउन में होगा जहां पर ऑलरेडी एक एचओ भी है, तो उसे उस सब ऑफिस को क्या बोलते हैं, टाउन ब्रांच ऑफिस बोलते हैं, टाउन एरिया ऑफिस बोलते हैं, टाउन सब ऑफिस बोलते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टाउन सब ऑफिस, उसे टाउन एसओ बोला जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16th क्वेश्चन क्या है, एनी पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड ऑन द लाइन ऑफ अ मेल कम्युनिकेशन एंड रिसीव एंड सॉर्ट बैग्स इंटेंडेड फॉर ऑफिस इन एडवांस विदाउट ओपनिंग दैम। ऐसा पोस्ट ऑफिस जो मेल लाइन पर होता है, मेल कम्युनिकेशन रिसीव करता है, बैग्स को सॉर्ट करता है और एडवांस में जो बैग्स को ओपन किए बिना आगे फॉरवर्ड करता है, ऐसा ऑफिस कौन सा होता है, ट्रांजिट ऑफिस होता है या ट्रांजिट पोस्ट ऑफिस होता है या ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है या रेलवे मेल ऑफिस होता है। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे ट्रांजिट ऑफिस बोला जाता है, ऑप्शन बी।
17th क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर ट्रांजिट बैग, ट्रांजिट बैग्स कौन से होते हैं? ऑप्शंस क्या क्या है, बैग ओपन इन ट्रांजिट ऑफिस, जो ट्रांजिट ऑफिस में बैग ओपन होते हैं उन्हें बोला जाता है, या जो बैग क्लोज किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है, या फिर जो बैग ट्रांजिट ऑफिस में रिसीव किए जाते हैं उन्हें ट्रांजिट बैग बोला जाता है, या फिर बिना खोले ही बैग आगे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं उन्हें बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बैग्स ओपन इन ट्रांजिट ऑफिस। जो ट्रांजिट ऑफिस में बैग खोले जाते हैं उन्हें ट्रांजिट बैग बोला जाता है। फॉरवर्डेड बैग्स तो वो होते हैं जो आगे भेजे जाते हैं उन्हें फॉरवर्डेड बैग्स बोला जाता है ना। 18th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांजिट ऑफिस, ट्रांजिट ऑफिस का यूज क्या है, क्या फायदा है या किस पर्पस के लिए ट्रांजिट ऑफिस खोले गए हैं? टू रिड्यूस नंबर ऑफ बैग एक्सचेंज बिटवीन पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बीच में जो है बैगों का लेन देन का नंबर कम हो सके। टू रिड्यूस द वेट ऑफ मेल्स कैरिड ऑन मेल लाइन, जो मेल का वेट है वो कम करने के लिए डाक का, या फिर रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग्स, जो खुले थैले हैं लूज बैग्स हैं उनको कम करने के लिए, कि ज़्यादा छोटे छोटे बैगों को इधर उधर संभालना मुश्किल हो जाता है तो उनको कम करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 18th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, ट्रांजिट ऑफिस इज अ ब्रांच ऑफ विच ऑफिस, ट्रांजिट ऑफिस होता है वो किसकी ब्रांच होती है? रेलवे मेल सर्विस, आरएमएस की, पोस्ट ऑफिस की, सर्कल ऑफिस की, या फिर नन ऑफ द अबव। तो बहुत आसान है, ट्रांजिट ऑफिस हमें पता है सारा काम ही आरएमएस से रिलेटेड ही होता है ना, बैग्स को भेजना, खोलना, बंद करना, तो आरएमएस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। हु इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ टीएमओ, टीएमओ क्या होता है? टीएमओ होता है ट्रांजिट मेल ऑफिस। ट्रांजिट मेल ऑफिस जो है आरएमएस का ऑफिस होता है, उसका इंचार्ज कौन होता है? मेल गार्ड होता है, मेल एजेंट होता है, या फिर दोनों ही में से कोई भी हो सकता है, या दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता। तो 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, आइदर ऑफ अबव, चाहे ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है ना। आगे चलते हैं। अ ब्रांच ऑफ आरएमएस वेयर क्लोज बैग्स आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड बट सॉर्टिंग ऑफ लेटर इज नॉट डन। आरएमएस का एक ऐसा ऑफिस है जहां पर बंद के बंद बैग ही रिसीव किए जाते हैं और बंद किए हुए बैग ही आगे भेज दिए जाते हैं, उसकी सॉर्टिंग नहीं की जाती, उसे खोला नहीं जाता है, उसके लेटर्स को जो है छटाई नहीं की जाती। उसे क्या कहते हैं? सॉर्टिंग सब ऑफिस होता है, वो ट्रांजिट ऑफिस होता है, ट्रांजिट सेक्शन होता है, या ट्रांजिट मेल ऑफिस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांजिट मेल ऑफिस। इसे टीएमओ जो है बोला जाता है, जो बंद के बंद बैग को रिसीव करता है और फॉरवर्ड करता है। इसका इंचार्ज जो हमने बताया मेल गार्ड या मेल एजेंट होता है, टीएमओ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद क्लोज्ड बैग ओनली। कौन सा ऑफिस है जो सिर्फ बंद बैगों से डील करता है, बंद ही आएंगे और बंद ही चले जाएंगे? सॉर्टिंग मेल ऑफिस, ट्रांजिट मेल ऑफिस, ट्रांजिट सेक्शन, या मेल ऑफिस। तो ये हमने अभी पढ़ा ना कि बंद थैलों से कौन डील करता है, ट्रांजिट मेल ऑफिस, ऑप्शन बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीएमओ, सीटीएमओ की फुल फॉर्म क्या होती है? टीएमओ तो होता है ट्रांजिट मेल ऑफिस, ठीक है, ये तो आपको याद रखना है। सीटीएमओ क्या होता है? सेंट्रलाइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस, कॉमन ट्रांजिट मेल ऑफिस, कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, हुज ब्रांच इज कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। देखिए एक होता है सीआरसी, कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर इसको बोला जाता है,
ठीक है, तो ये आरएमएस की ही ये ब्रांच होती है। तो पूछा है ये किस सेक्शन से रिलेशन होता है इसका, मेल ऑफिस से, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से, ट्रांजिट मेल ऑफिस से या हेड ऑफिस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। व्हाट इज द वर्क ऑफ सॉर्टिंग ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस जो होता है आरएमएस का, उसका काम क्या होता है। ऑप्शंस क्या क्या है, ओपनिंग द सॉर्टिंग बैग्स रिसीव, जो सॉर्टिंग बैग रिसीव हुए उन्हें ओपन करना, और जो उसमें से कंटेंट है उनको डिस्पोज करना, मतलब उसमें कंटेंट जो आगे भेजने वाले आगे भेजे, सॉर्टिंग करने वाले सॉर्टिंग करे। बैग पहले तो बैग खोलेगा, फिर उसके जो कंटेंट्स हैं उनको डिस्पोज करेगा। क्या दोनों ही काम होते हैं या दोनों में से कोई नहीं होता, ये हमारे पास ऑप्शंस है। तो 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। सॉर्टिंग ऑफिस के दोनों काम होते हैं, ओपनिंग और डिस्पोजिंग ऑफ कंटेंट्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमपीसी, एएमपीसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग केयर, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए ऑटोमेटेड और ऑटोमेटिक में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग वर्ड है, तो इसे गलत नहीं कर देना है। आपको पता भी है फिर भी आप गलत कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग। ऑटोमेटेड नहीं है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर मतलब वहाँ मशीन्स होती हैं जो ऑटोमेटिक लेटर सॉर्टिंग भी करती हैं और जो है काम आसान करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच काइंड ऑफ मशीन्स आर प्रेजेंट इन एएमपीसी। एएमपीसी जो है ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, वहाँ पर किस तरह की मशीन्स होती हैं। एलएसएम मशीन होती है, एक एमएमएस मशीन होती है, एएमपीसी मशीन होती है, या बोथ ए एंड बी। तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, है ना। एलएसएम और एमएमएस मशीन्स होती है, ये दोनों मशीन के नाम है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पढ़ेंगे हम आगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएसएम, एलएसएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लेटर सब मशीन, लेटर सॉर्टिंग मशीन, लेटर सेंडिंग मशीन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो एलएसएम की फुल फॉर्म होती है ऑप्शन बी, लेटर सॉर्टिंग मशीन, से लेटर सॉर्टिंग मशीन बोला जाता है। आगे है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएमएस एज पर वॉल्यूम 5। एमएमएस और एलएसएम दोनों मशीन्स है ना एएमपीसी में, तो एमएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है। एक तो एमएमएस होता है जो मेल मोटर, है ना, सर्विस, ये नहीं है, वॉल्यूम 5 के हिसाब से बताना है हमें। मेल मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, मेल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मिक्स्ड मेल सॉर्टर होता है, या नन ऑफ द अबव। तो 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिक्स्ड मेल सॉर्टर इस मशीन का नाम होता है। एलएसएम का लेटर सॉर्टिंग मशीन और एमएमएस का मिक्स्ड मेल सॉर्टर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ सब ऑफिस विच इज सिलेक्टेड फ्रॉम इस पोजीशन एट और नियर द जंक्शन ऑफ सेवरल मेल लाइन इज कॉल्ड। एक ऐसा सब ऑफिस जो इसकी पोजीशन के हिसाब से इसे चुना गया है और जो वो जंक्शन के नज़दीक होता है, जो अलग अलग मेल लाइंस को कनेक्ट करता है, एक ऐसा जंक्शन होता है वहाँ पर होता है, उसे क्या बोला जाता है, सब ऑफिस को। सॉर्टिंग सब ऑफिस होता है, सॉर्टिंग मेल ऑफिस होता है, सब सॉर्टिंग ऑफिस होता है, या नन ऑफ द अबव। तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉर्टिंग सब ऑफिस, ऐसे ऑफिस को बोला जाता है। आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉर्टिंग सब ऑफिस इज ऑथराइज्ड टू रिसीव विच काइंड ऑफ आर्टिकल्स इन सॉर्टिंग। सॉर्टिंग सब ऑफिस के बारे में अभी पढ़ा। सॉर्टिंग सब ऑफिस कौन से तरह के आर्टिकल, किस कैटेगरी की डाक जो है रिसीव करने के लिए ऑथराइज होता है। रजिस्टर्ड आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, या सभी तरह के आर्टिकल।
मतलब क्या उसकी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है कि यही आर्टिकल रिसीव करेगा, या वो सभी तरह के आर्टिकल रिसीव कर सकता है। 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल काइंड ऑफ आर्टिकल। सॉर्टिंग सब ऑफिस जो है हर तरह के आर्टिकल रिसीव कर सकता है। 32 नंबर में क्या है, इन इंपॉर्टेंट सिटीज सम पोस्ट ऑफिस आर ऑथराइज्ड टू रिसीव लेटर फ्रॉम नेबरिंग पोस्ट ऑफिस। कुछ बड़े शहर होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है, वहां पर क्या होगा, कुछ पोस्ट ऑफिस ऑथराइज होते हैं अपने साथ वाले पड़ोसी ऑफिस से लेटर्स या डाक लेने के लिए। उन्हें क्या बोला जाता है, सॉर्टिंग सब ऑफिस, सॉर्टिंग मेल ऑफिस, नोडल पोस्ट ऑफिस या ट्रांजिट ऑफिस। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्हें नोडल पोस्ट ऑफिस बोला जाता है, जो एक शहर में अपने दूसरे पड़ोसी ऑफिस से जो है थोड़ी डाक ले लेते हैं ना। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, नोडल पोस्ट ऑफिस सॉर्ट्स द मेल एज पर सॉर्टिंग डायग्राम गिवन बाय हूम। अब नोडल पोस्ट ऑफिस ने दूसरे पोस्ट ऑफिस से डाक ले ली है ना, तो वो जो डाक की सॉर्टिंग करता है वो कौन से सॉर्टिंग डायग्राम के द्वारा करता है, वो कौन प्रोवाइड करता है। सॉर्टिंग डायग्राम होगा ना, सॉर्टिंग डायग्राम मतलब ऐसे कोई चार्ट बना है कि ईस्ट डिवीजन है, नॉर्थ डिवीजन है, वेस्ट है, यहाँ पर जानी है ये डाक, यहाँ जानी है, ऐसे कोई डायग्राम बन रहा हो, चित्र बोलते हैं जिसे, वो कौन सप्लाई करता है, आरएमएस का सुपरिटेंडेंट या पोस्ट ऑफिस का सुपरिटेंडेंट, पीएमजी या सीपीएमजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरएमएस का सुपरिटेंडेंट सॉर्टिंग डायग्राम जो देता है नोडल पोस्ट ऑफिस, उससे ही सॉर्टिंग करता है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस द पीक आवर प्रेशर इन लोकल सॉर्टिंग ऑफिस। अब क्या है, लोकल सॉर्टिंग ऑफिस में पीक आवर प्रेशर मतलब कि जैसे 12 बजे डाक जानी है तो 11 बजे सभी के बैग आ गए, वो पीक आवर्स हो गया ना, 11 से 12 पूरा रश हो गया, तो उनका काम कम करने के लिए जो है कौन सा ऑफिस बनाया गया है जो उनकी हेल्प करने के लिए, सॉर्टिंग सब ऑफिस, नोडल ऑफिस, सॉर्टिंग मेल ऑफिस या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, नोडल पोस्ट ऑफिस। नोडल ऑफिस जो बनाया गया है वो अपने पड़ोसी ऑफिस से डाक लेगा और उसे सॉर्टिंग करेगा चार्ट के हिसाब से। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेंट्रल बैगिंग यूनिट इज द ब्रांच ऑफ विच। सेंट्रल बैगिंग यूनिट या केंद्रीय बैगिंग यूनिट जिसे बोला जाता है वो किस ऑफिस की ब्रांच है या किस डिपार्टमेंट की, ट्रांजिट सेक्शन की, मेल ऑफिस की, आरएमएस ऑफिस की या डिवीजन ऑफिस की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सेंट्रल बैगिंग यूनिट जो है वो आरएमएस की एक ब्रांच है, ऑप्शन सी, सीबीयू या सेंट्रल बैगिंग, केंद्रीय बैगिंग यूनिट है ना। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, बंडल्स प्रिपेयर्ड बाय पोस्ट ऑफिस ऑब्लिक मेल ऑफिस ग्रुप्ड एंड इनक्लोज्ड इन अ डायरेक्ट बैग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी बंडल बनाए जाते हैं पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस द्वारा वो एक ही बैग में, डायरेक्ट बैग में डाले जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रांजिट मेल ऑफिस बोला जाता है, ट्रांजिट ऑफिस बोला जाता है, नोडल पोस्ट ऑफिस बोला जाता है, सेंट्रल बैगिंग यूनिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंट्रल बैगिंग यूनिट इसका राइट आंसर आएगा। आगे चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ आरएलओ। फुल फॉर्म जितनी भी है बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम 5 की। आरएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, रिफ्यूज्ड लेटर ऑफिस, रिटर्न लेटर ऑफिस या रिटर्न्ड लेटर ऑफिस। रिटर्न और रिटर्न्ड, जैसे ऑटोमेटिक और ऑटोमेटेड में फर्क है, ऐसे रिटर्न और रिटर्न्ड में फर्क है ना। तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिटर्न्ड लेटर ऑफिस इसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ द अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स विल बी डिस्पोज्ड इन रिटर्न लेटर ऑफिस।
अब जो RLO है, RLO में कौन से आर्टिकल जाते हैं रिटर्न लेटर ऑफिस में? जो अनक्लेम्ड हो, जैसे किसी के एड्रेस के लिए आया, वो डिसीज हो गया या एड्रेस मिट गया है और सेंडर का एड्रेस भी नहीं है, तो उस केस में क्या हम आर्टिकल RLO भेज देते हैं। RLO कैसे डील करता है, आर्टिकल को डिस्पोज कैसे करता है? वो रजिस्टर्ड लेटर्स को अलग तरीके से डिस्पोज करता है और पार्सल्स को अलग तरीके से डिस्पोज करता है। तो रजिस्टर लेटर को कैसे डिस्पोज करता है? ऑप्शन क्या है? सेलिंग मेथड से क्या बेच देता है या नीलामी कर देता है या फिर श्रेडिंग मेथड या फिर एनी वन ऑफ द अबव। तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रेडिंग मेथड से। लेटर्स जो है रजिस्टर लेटर, उन्हें श्रेडिंग मेथड से डील करता है या ट्रीट करता है। अगले क्वेश्चन में क्या है? जो पार्सल्स होते हैं RLO में जो रिटर्न हो गए, उन्हें कैसे ट्रीट करता है, उन्हें कैसे जो है डिस्पोज करता है? श्रेडिंग मेथड से, सेलिंग मेथड से, ऑक्शन मेथड से या एनी वन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाय ऑक्शन मेथड। नीलामी के जो तरीके से पार्सल्स को डील करता है, सामान को जो है इसको बेच दिया जाता है ना। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? अ बैग इज यूज्ड टू एनक्लोज सेवरल बैग्स सेंट टू सेम ऑफिस और सेक्शन देयर बाय अफोर्डिंग प्रोटेक्शन टू देम। एक बैग यूज किया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे बैग डाल दिए जाते हैं एक ही ऑफिस या सेक्शन को भेजने के लिए, ताकि बाकी बैगों को प्रोटेक्शन मिल सके। ऐसे बैग को क्या बोला जाता है? पैकेट बैग बोला जाता है, इंश्योर्ड बैग बोला जाता है, ट्रांजिट बैग बोला जाता है या नन ऑफ द अबव। तो देखिए पैकेट बैग में क्या होता है? एम्प्टी बैग्स होते हैं, खाली बैग्स होते हैं पैकेट बैग में, है ना। इंश्योर्ड बैग में इंश्योर्ड आर्टिकल होते हैं। जो ट्रांजिट बैग होता है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। TB इसे बोला जाता है ट्रांजिट। ट्रांजिट बैग में सारी तरह के बैग डाल दिए जाते हैं और एक ही बैग बना दिया जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? अ बैग इज यूज्ड टू एनक्लोज कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ हाई ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट कॉल। जो सरकार के हाई ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनके लिए जो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, ऑफिस की फाइल्स हैं, जो भी है, वो सब एक बैग में डाल दिया जाता है, उन्हें पहुंचा दिया जाता है जब वो टूर वगैरह पे होते हैं। उसे क्या बोला जाता है? कैंप बैग बोला जाता है, पैकेट बैग बोला जाता है या स्पेशल बैग बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, इसे स्पेशल बैग बोला जाता है। आगे चलते हैं। मार्क द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बताना है, सही जवाब। SO to HO अकाउंट बैग कंटेन SO डेली अकाउंट। जो सब ऑफिस से हेड ऑफिस को एक अकाउंट बैग जाता है, उसमें क्या होता है? SO डेली अकाउंट होता है, सब ऑफिस डेली अकाउंट। तो बिल्कुल सही है ये। HO to SO अकाउंट बैग कंटेन SO स्लिप। अब जब हेड ऑफिस से सब ऑफिस को जो अकाउंट बैग जाएगा, उसमें जो स्लिप होती है उसे SO स्लिप बोला जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, SO स्लिप होती है। अकाउंट बैग और ड्यू बैग, बिल्कुल ये भी सही है। अकाउंट बैग ड्यू बैग होता है, ये जाना ही जाना है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। आगे चलते हैं। A एंड B ऑर्डर्स आर इशूड बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आगे भी करवाया है। A और B ऑर्डर कौन इशू करता है? सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस या सुपरिटेंडेंट RMS या सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस या नन ऑफ द अबव? तो जो A और B ऑर्डर है वो सुपरिटेंडेंट RMS, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपरिटेंडेंट RMS इशू करता है। अच्छा अब आगे है A ऑर्डर में क्या होता है? A ऑर्डर्स कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट इन मेल ऑफिस। जो मेल ऑफिस में सॉर्टिंग असिस्टेंट है, उनकी ड्यूटीज से, परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ चीजें होती है, चेंजेस होते हैं। प्रपोज चेंजेस इन सॉर्टिंग लिस्ट। क्या जो सॉर्टिंग लिस्ट में चेंजेस हुए हैं उससे रिलेटेड जो है ए ऑर्डर में जो है चीजें लिखी होती है, या डिस्पोजल ऑफ कैंप बैग। तो देखिए जो ए ऑर्डर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ए ऑर्डर प्रपोज चेंजिंग इन सॉर्टिंग लिस्ट। सॉर्टिंग लिस्ट में अगर कुछ चेंजेस किए जाने हैं तो वो ए ऑर्डर उसके लिए निकाला जाएगा। तो बी ऑर्डर में क्या होता है? बी ऑर्डर में
ऑप्शन तो हमारे पास सेम है, प्रपोज चेंजेस ये नहीं होगा, डिस्पोजल ऑफ बैग्स भी नहीं होगा। तो बी ऑर्डर में क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एसए इन मेल। ए ऑर्डर में सॉर्टिंग लिस्ट से रिलेटेड चेंजेस होते हैं और बी में क्या है, ड्यूटीज से रिलेटेड, स्टाफ की जो ड्यूटीज से परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ चेंजेस होंगे, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, उसके लिए बी ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं। तो ए और बी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। द लिस्ट शोइंग डिटेल ऑफ बैग्स टू बी रिसीव एंड डिस्पैच्ड बाय अ मेल ऑफिस ट्रांजिट सेक्शन इज कॉल्ड। एक लिस्ट होती है जो शो करती है, दिखाती है जो कितने बैग भेजने हैं और कितने बैग रिसीव करने हैं एक मेल ऑफिस द्वारा, ट्रांजिट सेक्शन द्वारा, इतने बैग डेली जाने ही जाने और इतने बैग हमें आने चाहिए। तो ऐसी लिस्ट को क्या बोला जाता है, सॉर्टिंग लिस्ट बोला जाता है, ड्यू मेल लिस्ट बोला जाता है, ए ऑर्डर बोला जाता है, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे ड्यू मेल लिस्ट बोला जाता है, जिसमें चीजें लिखी होती है कौन सा बैग आना है और कौन सा जाना है। द लिस्ट शोइंग द मैनर इन विच आर्टिकल मस्ट बी डिस्पैच, ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक ऐसी लिस्ट जिसमें लिखा होता है कि जो आर्टिकल है वो किस मैनर में, किस ढंग से जो है डिस्पैच किए जाएंगे। एक लिस्ट में तो बता दिए कितने बैग आने और कितने जाने हैं, एक लिस्ट होती है जिसमें मैनर बताया जाता है, तरीका कि आर्टिकल को कैसे डिस्पैच करना है, उसे क्या बोला जाता है, ए ऑर्डर, ड्यू मेल लिस्ट, सॉर्टिंग लिस्ट या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉर्टिंग लिस्ट। इसे सॉर्टिंग लिस्ट बोला जाता है, तो इसे डीएसएमएल बोला जाता है, ड्यू मेल सॉर्टिंग लिस्ट, दोनों को मिलाकर, है ना। 48 क्वेश्चन क्या, द टाइमिंग ऑफ क्लियरेंस ऑफ लेटर्स एट रेलवे स्टेशन इज फिक्स्ड बाय। रेलवे स्टेशन पर जो लेटर्स क्लियर करने हैं उसकी टाइमिंग जो है, उसका समय कौन फिक्स करता है, कौन जो है ऑर्डर इशू करता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल, या सीनियर सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल, या सब डिविजनल हेड, या नन ऑफ द अबव। तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, एसआरएम या एसएसआरएम, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जो है इसके ऑर्डर्स इशू करता है। आगे चलते हैं। 49 क्वेश्चन क्या है, द रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एड्रेस टू फॉरेन कंट्रीज मस्ट है। फॉरेन कंट्री के लिए जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एड्रेस किए गए हैं उनमें क्या होना जरूरी है, लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्री पेमेंट, लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्री पेमेंट होना चाहिए, जल्दी पोस्ट करने का लाइसेंस होना चाहिए, या सेपरेट लाइसेंस फॉर पोस्टिंग, अलग से एक लाइसेंस होना चाहिए फॉरेन के लिए, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेपरेट लाइसेंस फॉर पोस्टिंग। फॉरेन कंट्री में आर्टिकल जो न्यूज़पेपर पोस्ट करने के लिए उसको अलग से एक लाइसेंस उसे लेना पड़ेगा, है ना, ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेल लिस्ट इज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी कॉपीज। मेल लिस्ट कितनी कॉपीज में प्रिपेयर की जाती है, बनाई जाती है, जो मेल लिस्ट होती है ना, सिंगल कॉपी में, डुप्लीकेट में, 3 कॉपी में, या इनमें से कोई नहीं। तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, डुप्लीकेट, ऑप्शन बी, 2 कॉपीज में ये बनाई जाएगी जो है मेल लिस्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, एयर मेल बैग्स डिस्पैच टू ईच पोर्ट ऑफ कॉल इज अकम्पनीड विद। एयर मेल बैग जो होते हैं वो हर एक पोर्ट को जो भेजे जाते हैं उसके साथ क्या लगा होना चाहिए, अकम्पनीड मतलब क्या उसके साथ लगा होना चाहिए, विंडो डिलीवरी टिकट होनी चाहिए, मेल लिस्ट होनी चाहिए, इनलैंड एयरमेल डिलीवरी बिल होना चाहिए, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनलैंड एयरमेल डिलीवरी बिल। इनलैंड एयरमेल डिलीवरी बिल इसके साथ लगा होना जरूरी है। हु इज द हेड ऑफ आरएमएस डिवीजन, बहुत आसान क्वेश्चन है, पोस्टल डिवीजन का हमने पढ़ा था, सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट। आरएमएस का कौन होगा, आरएमएस का होगा सीनियर सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल सर्विस या सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल, एसआरएम या एसएसआरएम, ऑप्शन डी। 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है द लोएस्ट यूनिट ऑफ पोस्ट ऑफिस इज, पोस्ट ऑफिस की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी शाखा, सबसे छोटी यूनिट किसे बोला जाता है? सब पोस्ट ऑफिस को, हेड पोस्ट ऑफिस को, ब्रांच पोस्ट ऑफिस को या जनरल पोस्ट ऑफिस को? पोस्ट ऑफिस की सबसे छोटी इकाई होती है ऑप्शन सी जनरल, ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो है सबसे छोटा होता है। मंथली सॉर्टिंग ऑर्डर इज इशूड बाय, मंथली सॉर्टिंग ऑर्डर होता है एक आरएमएस में, वो कौन इशू करता है, कौन बनाता है या भेजता है? पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, एसपी या एसएसपी या ग्रुप डी पोस्ट या डीजी पोस्ट? जीडी पोस्ट नहीं है, डीजी पोस्ट आना था यहाँ पे, डीजी पोस्ट। तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल जो है सर्कल हेड है, वो मंथली सॉर्टिंग ऑर्डर इशू करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ हेड रिकॉर्ड ऑफिसर इज डेजिग्नेटेड एज, हेड रिकॉर्ड ऑफिस जो होता है उसका जो ऑफिसर इंचार्ज होता है उसे क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? उसे हेड पोस्ट मास्टर कहा जाता है, रिकॉर्ड ऑफिसर कहा जाता है, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर कहा जाता है या हेड सॉर्टर कहा जाता है? सब रिकॉर्ड ऑफिसर का नहीं है, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर, ऑफिस का जो हेड है उसके बारे में पूछा है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे हेड रिकॉर्ड ऑफिसर बोला जाता है। ऑप्शन सी। सब रिकॉर्ड ऑफिस का कौन होता है? एसआरओ, सब रिकॉर्ड ऑफिसर बोला जाता है, इसे एचआरओ बोला जाता है ना। 56 नंबर क्या है? टेरिटोरियल रजिस्टर्ड बंडल आर प्रिपेयर्ड व्हेन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल इज, एक कई तरह के बंडल्स होते हैं ना, इंश्योर्ड बंडल, टेरिटोरियल बंडल, रजिस्टर्ड बंडल, ये सब आपको पता होनी चाहिए। टेरिटोरियल रजिस्टर्ड बंडल जो है वो कब बनाया जाएगा, कितने रजिस्टर्ड आर्टिकल होने से बनाया जाता है? 20 से ज़्यादा, 25 या 25 से ज़्यादा, 5 या उससे ज़्यादा, 2 या उससे ज़्यादा? तो 56 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 और मोर। 25 या उससे ज़्यादा आर्टिकल होंगे तो इसके लिए टेरिटोरियल रजिस्टर्ड बंडल, आर भी बोला जाता है रजिस्टर्ड बंडल को, ये बनाया जाएगा। 57 नंबर क्या है? द कीज एंड चेंजेबल आर प्लेट ऑफ अ लेटर बॉक्स मस्ट बी केप्ट इन द कस्टडी। देखिए हमने पिछली वीडियो में लेटर बॉक्स पिन की ड्यूटीज पढ़ी थी ना, जो वो आर प्लेट्स है वो चेंज करेगा, चाबियां लेकर जाएगा। तो जो लेटर बॉक्स की चेंजेबल आर प्लेट्स होती हैं और जो चाबियां होती हैं वो किसकी कस्टडी में होती है? पोस्ट मास्टर की, एपीएम की, ट्रेजरार की या पोस्टल असिस्टेंट की? तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर वैसे तो पोस्टल असिस्टेंट बनेगा इसमें, लेकिन ये किसी के पास भी हो सकती है, पोस्ट मास्टर की कस्टडी में भी हो सकती है, पीए की कस्टडी में भी हो सकती है, कहीं भी। वैसे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। स्टेशन बंडल आर प्रिपेयर्ड व्हेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स आइदर पेड और अनपेड ऑफ एनी पोस्ट ऑफिस। वो रजिस्टर्ड बंडल था, ये है स्टेशन बंडल। कब बनाया जाएगा, कितने आर्टिकल होने चाहिए, चाहे वो पेड है अनपेड है? एक ही पोस्ट ऑफिस के लिए जब आर्टिकल्स होते हैं उन्हें स्टेशन बंडल बोला जाता है ना। 5, 3, 7 या 14? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 14 या उससे ज़्यादा आर्टिकल्स जब होंगे एक ही स्टेशन के लिए, एक या पोस्ट ऑफिस के लिए, तो चाहे वो पेड हो अनपेड हो, उसके लिए स्टेशन बंडल बनाया जाएगा। ऑप्शन डी। 59 नंबर क्या है? ट्रांसक्रिप्शन सेंटर इज अ सेल इस्टेब्लिश है। ट्रांसक्रिप्शन सेंटर जो है कहाँ बनाया जाता है? ट्रांसक्रिप्शन सेंटर का काम क्या होता है? वो जो रीजनल लैंग्वेज में लेटर्स पर रीजनल लैंग्वेज में एड्रेस लिखा है वो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं ना, जो भी वहाँ पर बंदे रखे होंगे वैसे, है ना, ट्रांसलेटर या जो भी। तो ये कहाँ पर होता है? सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में होता है, सभी हेड ऑफिसेज में होता है, या फिर अ सॉर्टिंग मेल ऑफिस सिचुएटेड एट हेडक्वार्टर ऑफ द सर्कल और एनी कन्वीनियंट सॉर्टिंग ऑफिस इन द सर्कल। या फिर ऐसा सॉर्टिंग मेल ऑफिस होता है वो हेडक्वार्टर ऑफ सर्कल में भी हो सकता है, या फिर कोई भी कन्वीनियंट प्लेस पर खोला जा सकता है सर्कल में ही, या नन ऑफ द अबव। तो देखिए 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
सी हो जाएगा, सर्कल में ही ये होता है। द यूनिट बैग ऑफिस विल सेंड इट्स डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट। यूनिट बैग ऑफिस जो होता है, जैसे आपको पता है ब्रांच ऑफिस को छोड़कर हर एक बैग ऑफिस जो है वो यूनिट बैग ऑफिस है, यूबीयू है ना, सिर्फ बीओ को छोड़ के बाकी सारी यूबी है। तो ये अपनी जो बैग ऑफिस रिपोर्ट होती है डेली, वो किसे भेजता है? लोकल हेड ऑफिस को भेजता है, सुपरिटेंडेंट ऑफिस को भेजता है, सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल को भेजता है, या डीबीओ। डीबीओ क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। यूनिट बैग ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, सर्कल बैग ऑफिस और सेंट्रल बैग ऑफिस, ऐसे होता है ना, कैटेगराइज किए। तो जो यूनिट बैग ऑफिस होता है वो अपनी रिपोर्ट किसे भेजता है? डीबीओ को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, डीबीओ को भेजता है। आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। द डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस इज इंस्पेक्टेड बाय। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस कौन सा बैग ऑफिस होता है? डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस आरएमएस का ऑफिस होता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस होता है उसकी इंस्पेक्शन कौन करता है, ये पूछा है। क्या एसआरएम रेलवे मेल सर्विस का सुपरिटेंडेंट करता है, पोस्ट ऑफिस का सुपरिटेंडेंट करता है, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर करता है, या फिर सर्कल बैग ऑफिस करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का ऑप्शन डी, सर्कल बैग ऑफिस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस की इंस्पेक्शन सर्कल बैग ऑफिस करता है। ईच सेट ऑफ अ सेक्शन विल हैव। सेट ऑफ अ सेक्शन होता है ना, एक सेक्शन का जो सेट होता है, एक होता है सेक्शन, फिर होता है एक सेट ऑफ द सेक्शन। उसमें क्या होता है? ऑप्शंस क्या क्या है? अलग अलग वर्किंग आवर्स, अलग अलग कामकाज के जो टाइम होता है, उनकी इस्टेब्लिशमेंट भी अलग होती है। इस्टेब्लिशमेंट मतलब कितना स्टाफ वहाँ पर ऑथराइज है, कितने एमटीएस है, कितने मेल गार्ड हैं, डिफरेंट मेल अरेंजमेंट, उनका मेल अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है, या फिर वर्किंग आवर्स, इस्टेब्लिशमेंट और मेल अरेंजमेंट सब सेम होता है, चाहे सेक्शन अलग अलग हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अलग अलग सेट ऑफ अ सेक्शन के क्या है? वर्किंग आवर्स, इस्टेब्लिशमेंट, मेल अरेंजमेंट, ये सब सेम होगा, इसमें कोई फर्क जो है वो नहीं होगा। आगे चलते हैं। व्हेन देयर आर नो एयर आर्टिकल्स फॉर एन एयर मेल बैग प्रेस्क्राइब। जब एयर मेल बैग जो है भेजना ही भेजना है और उसके अंदर कोई भी एयर मेल आर्टिकल आज नहीं है, तो उस पर कैसे भेजा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? ऑप्शंस क्या क्या है? ए सुटेबल रिमार्क शुड बी मेड इन डिलीवरी बिल। डिलीवरी बिल में एक रिमार्क दे दिया जाएगा। अ बैग विद नील कंटेंट्स बिल, क्या उसमें एक बैग डाल दिया जाएगा जिसमें नील लिख दिया जाएगा। इट इज इनफ इफ ए रिमार्क इज मेड इन द ऑफिस रिपोर्ट, या फिर सिर्फ अपने ऑफिस में रिकॉर्ड में एक रिमार्क दे दिया वो सफिशिएंट है, बैग में या बिल उसमें कुछ भी नहीं लिखा। तो इसका राइट आंसर 63 का हो जाएगा, ऑप्शन ए सुटेबल रिमार्क शुड बी मेड इन डिलीवरी बिल। जो डिलीवरी बिल होगा, इनलैंड डिलीवरी बिल, उसके ऊपर एक रिमार्क दे दिया जाएगा कि जो नो आर्टिकल्स या नील या जो भी लिख दिया जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हेन एन इंश्योर्ड लेटर बैग इज प्रिस्क्राइब्ड एज ड्यू बैग इट शुड बी। जब एक इंश्योर्ड लेटर बैग है उसे ड्यू बैग मान लिया जाता है या उसे प्रिस्क्राइब किया गया है कि ये ड्यू बैग की तरह ही जाएगा, फिर क्या उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? डिस्पैच इनसाइड द रजिस्टर्ड बैग विद रिमार्क इन रजिस्टर्ड लिस्ट। क्या उसे रजिस्टर्ड बैग के अंदर डाल दिया जाएगा और उस पर रजिस्टर्ड लिस्ट पर रिमार्क दे दिया जाएगा? सेंट लूज ड्यूली एडवाइज, या उसे लूज भेज दिया जाएगा, या फिर उसे मेल बैग में इंक्लूड कर दिया जाएगा, या उसके लिए सेपरेट डी बैग बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डिस्पैच इनसाइड द रजिस्टर्ड बैग एंड रिमार्किंग। उसे रजिस्टर्ड बैग में भेज दिया जाएगा और उस पर रिमार्क दे दिया जाएगा। द कॉपीज ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट विल बी हैंडेड ओवर टू विंडो अलॉन्ग विद एन इनवॉइस विच शुड। जो न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं विदाउट प्री पेमेंट वाली कॉपीज विंडो पर हैंड ओवर कर दी गई, पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर दे दी गई, उसके साथ एक इनवॉइस, एक बिल, एक चालान हम बोल सकते हैं, वो दिया जाता है। वो कितनी कॉपी में होना चाहिए? एक कॉपी में, दो कॉपी में, तीन में, या चार में? जैसे हमने मेल लिस्ट के बारे में पढ़ा था, तो इसकी भी जो है 2 कॉपीज ही वो बनाएगा, डुप्लीकेट में ये बनाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
66 नंबर क्वेश्चन क्या है, द पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट इज टू बी मेड। जो पोस्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट है उसकी जो पेमेंट ड्यू है वो कैसे दी जाएगी, है ना। अब विदाउट प्री पेमेंट कर दिया, उधार पर वो पोस्ट कर रहे हैं, उसकी पेमेंट ड्यू हो जाएगी, वो कब कब उसे पे करनी होती है, 1 महीने में, 15 दिन में, वीकली या 3 महीने, त्रैमासिक या 3 महीने में। तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोर्टनाइटली, 15-15 दिन के अंतराल पर पेमेंट्स करनी होती हैं। आगे चलते हैं, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन नॉट बी पोस्टेड इन मोर देन, मशीन फ्रैंक जो आर्टिकल है फ्रैंकिंग से रिलेटेड है, कौन कितने ऑफिस से ज्यादा नहीं पोस्ट किए जा सकते, 1 में, 2 में, 3 में ऑफिस में, या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 ऑफिस, ज्यादा से ज्यादा 2 ऑफिस में पोस्ट किए जा सकते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ पोस्ट मास्टर जनरल। पोस्ट मास्टर जनरल की डेफिनेशन या परिभाषा में क्या क्या आता है, ऑप्शंस क्या क्या है, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 68 का, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी जो है पीएमजी की उसमें परिभाषा में आते हैं, सभी पीएमजी के जो है ये रैंक होते हैं। आरएमएस स्टैंड फॉर, आरएमएस की फुल फॉर्म बहुत आसान है, आरएमएस हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था ना, रेलवे मेल सर्विस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे मेल सर्विस। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मेन ऑफिस ऑफ ए ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस इज नोन एज। एक मेन ऑफिस होता है जो बहुत सारे पोस्ट ऑफिस के ग्रुप को बनाकर बनता है, या उनसे जो है बहुत सारे ग्रुप पोस्ट ऑफिस होते हैं वो उसके अधीन होते हैं, ऐसे पोस्ट ऑफिस को क्या बोला जाता है, क्या वो ब्रांच ऑफिस होता है, सब ऑफिस होता है, हेड पोस्ट ऑफिस, या जनरल पोस्ट ऑफिस। तो इसका राइट आंसर 70 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, हेड पोस्ट ऑफिस इसे बोला जाता है एचओ, है ना। इसमें बहुत सारे बीओज भी हो सकते हैं और एसओ भी होते हैं। अब फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस एट सर्कल हेडक्वार्टर, एक फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होता है जो सर्कल हेडक्वार्टर पर बना होता है, सर्कल हेडक्वार्टर पर सिचुएटेड होता है, उसे क्या बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन हमने पीछे भी आई थी एक चीज, जो हम वहां पर फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर के बारे में जब पूछा था तो हमने आपको वहां भी बताया था, फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होता है जो सर्कल हेडक्वार्टर में होता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे जीपीओ, जनरल पोस्ट ऑफिस बोला जाता है, ऑप्शन सी, जीपीओ इसे बोला जाता है ना। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु इज इंचार्ज ऑफ अ सब ऑफिस, एक सब ऑफिस का इंचार्ज कौन होता है, एसओ का, ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, रिकॉर्ड ऑफिसर, सब पोस्ट मास्टर, या मेल एजेंट। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है, बहुत जो है आसान क्वेश्चन है। सब ऑफिस का इंचार्ज कौन होता है, ऑप्शन बी, सब पोस्ट मास्टर जो है वो सब ऑफिस का इंचार्ज होता है। आगे चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, द ऑफिस विच एक्सचेंज मेल विद फॉरेन कंट्रीज आर कॉल्ड। ऐसा ऑफिस जो फॉरेन कंट्री से डाक एक्सचेंज करता है, डाक का आदान प्रदान बाहरी देशों से करता है, उस ऑफिस को क्या बोला जाता है, ट्रांजिट ऑफिस बोला जाता है, हेड पोस्ट ऑफिस बोला जाता है, कस्टम ऑफिस बोला जाता है, या ऑफिस ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 नंबर का, इसे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है जो बाहरी जो कंट्री से डाक का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंचार्ज ऑफ अ सॉर्टिंग मेल ऑफिस इज, सॉर्टिंग मेल ऑफिस का इंचार्ज कौन होता है। हमने टीएमओ का तो पढ़ा था ना, मेल गार्ड या मेल एजेंट, है ना, लेकिन सॉर्टिंग मेल ऑफिस होता है उसका इंचार्ज कौन होता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, मेल गार्ड होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, या पोस्ट मास्टर जनरल होता है। सेवेंटी फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉर्टिंग मेल ऑफिस का इंचार्ज हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं
75 नंबर क्वेश्चन क्या, प्रेस सॉर्टिंग ऑफिसेज आर जनरली लोकेटेड एट। प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस है वो कहाँ पर बने होते हैं? पोस्ट ऑफिस के हेडक्वार्टर में बने होते हैं प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, जहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह का जो ऑफिसेज होते हैं, न्यूज़पेपर सेंटर होते हैं, पोस्ट ऑफिस में बने होते हैं, रेलवे मेल ऑफिस में, या फिर न्यूज़पेपर पब्लिशर्स प्रेमाइसेस, जो न्यूज़पेपर का पब्लिशर है उसी के ऑफिस में जगह दे दी जाती है और वहां बना दिए जाते हैं, या फिर सर्कल हेडक्वार्टर में। तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, न्यूज़पेपर पब्लिशर्स प्रेमाइसेस, उसी की वहां जगह पर ही बना दिए जाते हैं उसकी कन्वीनियंट के लिए। विच ऑफिस ट्रांसक्राइब एड्रेस रिटन इन रीजनल लैंग्वेज इनटू इंग्लिश? कौन सा ऑफिस होता है जो कोई भी लेटर्स होते हैं उन पर रीजनल लैंग्वेज है, जैसे मराठी लिखी हुई है, बंगाली लिखी है, पंजाबी लिखी है, गुजराती लिखी है, तो उसे फिर जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि आगे डाक भेजने के लिए तो समझ आना चाहिए ना कौन सा शहर है क्या है। तो क्या वो सब रिकॉर्ड ऑफिस होता है, ट्रांसक्रिप्शन सेंटर होता है, सॉर्टिंग ऑफिस होता है, या रिटर्न लेटर ऑफिस होता है? तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे ट्रांसक्रिप्शन सेंटर बोला जाता है, जहां पर ट्रांसलेट किया जाता है रीजनल लैंग्वेज को इंग्लिश में। Who among the following is classified as sorting assistant? sorting assistant जो है किन्हें बोला जाता है? इसके दो ऑप्शन पीछे चले गए। क्लास 4 ऑफिशियल होते हैं, या फिर जो है सुपरवाइजर, मेल गार्ड्स, या क्लास 4 ऑफिशियल। sorting assistant किन्हें बोला जाता है? तो देखिए, ना तो सुपरवाइजर होते हैं, ना मेल गार्ड होते हैं, ना फिर क्लास 4 ऑफिशियल होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई भी ऐसे जो है वो नहीं होता सॉर्टिंग असिस्टेंट, है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। आगे चलते हैं। विच बैग ऑफिस इज मेंटेन्ड एट सर्कल लेवल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैग इंस्पेक्शन एंड रिपेयर? कौन सा ऑफिस होता है जो सर्कल लेवल पर मेंटेन किया जाता है और जो बैग की इंस्पेक्शन और बैग को रिपेयर करना है ये सब काम करता है, जो सर्कल लेवल पर मेंटेन करता है, जो सीधा सीपीएमजी के अंडर होता है? कि यूनिट बैग ऑफिस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस होते हैं, सर्कल बैग ऑफिस होते हैं, या सेंट्रल बैग ऑफिस होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, इसे सर्कल बैग ऑफिस सीबीयू बोला जाता है। जो पीएचडी होता है ना, ये सीधा सर्कल लेवल के जो है अंडर होते हैं। अ सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट वर्क्स इन अ सॉर्टिंग ऑफिस मेनली। एक जो सॉर्टिंग ऑफिस में एक सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट, एक तो सॉर्टिंग असिस्टेंट तो काम कर ही रहे हैं, एक सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट भी बुला लिया जाता है काम करने के लिए। वो किस लिए वहां पर काम करता है? परमानेंट बेसिस पर काम करता है, या फिर नाइट ड्यूटी के लिए, या फिर फॉरेन आर्टिकल्स को डील करता है, या फिर फॉर असिस्टेंट ड्यूरिंग हैवी लोड। जब डाक का काम ज़्यादा होता है, हैवी लोड होता है, तब उसे असिस्ट करने के लिए बुला लिया जाता है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर असिस्टिंग ड्यूरिंग हैवी लोड। जब काम का टाइम ज़्यादा होता है तब सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट को बुला लिया जाता है, उसकी हेल्प ली जाती है, परमानेंट नहीं होता है ना। आगे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन आरएमएस अ सेट ऑफ अ सेक्शन मीन। आरएमएस में एक सेट ऑफ अ सेक्शन मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? डिफरेंट ऑफिसेज अंडर वन पोस्ट मास्टर, एक ही पोस्ट मास्टर के अंदर जो अलग अलग ऑफिस हैं वो होते हैं, या फिर असिस्टेंट वर्किंग टुगेदर थ्रू आउट अ बीट, या फिर जो असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं एक ही इकट्ठे काम कर रहे हैं एक बीट के लिए, या फिर वन ऑफिशियल हैंडलिंग मल्टीपल बीट, या जो एक ऑफिशियल है बहुत सारी बीट हैंडल कर रहा है। सेट ऑफ ए सेक्शन का क्या मतलब होता है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, असिस्टेंट वर्किंग टुगेदर थ्रू आउट अ बीट। सारे असिस्टेंट एक साथ काम करते हैं पूरी बीट के दौरान, इसे सेट ऑफ अ सेक्शन बोला जाता है। फिर होता है सेट ऑफ अ मेल ऑफिस। जो मेल ऑफिस का सेट होता है वो क्या होता है? वो तो सेट ऑफ ए सेक्शन हो गया। अब सेट ऑफ मेल ऑफिस, मेल ऑफिस का सेट जो होता है उसका क्या मतलब है?
A single assistant working alone, RMS assistants on duty at the same time in a mail office. सेट ऑफ सेक्शन में क्या सारे सॉर्टिंग असिस्टेंट थ्रू आउट द बीट एक साथ काम करते हैं। इसमें क्या है, RMS असिस्टेंट ऑन ड्यूटी एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पर एक मेल ऑफिस में जो RMS असिस्टेंट होते हैं वो ऑन ड्यूटी पर होते हैं, या फिर क्लर्क होते हैं, या फिर पोस्टमैन, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सेट ऑफ अ मेल ऑफिस, आरएमएस जो है ड्यूटी पर सारे एक टाइम में काम कर रहे हैं वो। अगला क्वेश्चन क्या है, जर्नी परफॉर्म बाय सेट ऑफ अ सेक्शन, एक जर्नी परफॉर्म की जाती है सेट ऑफ द सेक्शन द्वारा, उसे क्या बोला जाता है, टूर बोला जाता है, मेल रन बोला जाता है, या फिर ट्रिप या बीट, क्या बोला जाता है उसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, से ट्रिप बोला जाता है ना, इन ट्रिप आउट ट्रिप होती है ना, इसे ट्रिप बोला जाता है, ऑप्शन सी। आगे 83 नंबर क्वेश्चन क्या, आर्टिकल्स इंटेंडेड फॉर डिलीवरी फ्रॉम ऑफिस ऑफ बुकिंग आर, जो आर्टिकल्स जहां पर बुक हुए हैं, जिस ऑफिस में बुक हुए हैं ना, उसी ऑफिस से उसकी डिलीवरी करवानी है, ऐसे ऑफिस को क्या, ऐसे आर्टिकल्स को क्या बोला जाता है कि जी आज लुधियाना हेड ऑफिस में बुक हुए हैं और कल लुधियाना हेड ऑफिस से ही ये डिलीवर होंगे, तो ऐसे ऑफिस आर्टिकल्स को क्या बोला जाता है, सॉर्टिंग आर्टिकल्स बोला जाता है, स्टेशन आर्टिकल्स बोला जाता है, फॉरवर्डेड आर्टिकल्स बोला जाता है, या बंडल्ड आर्टिकल्स बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऐसे आर्टिकल्स को स्टेशन आर्टिकल्स बोला जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या, अ बंडल ऑफ फेस्ड आर्टिकल टाइड एंड ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड, एक बंडल है फेस्ड आर्टिकल, फेस का मतलब है सामने वाली तरफ से उसे बांध दिया गया और उसे एक ही यूनिट मानी गई है, सारे आर्टिकल्स को बांध दिया और उसे एक आर्टिकल माना गया, उसे क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बंडल, लेबल बंडल, रजिस्टर्ड बंडल, या स्टेशन पैकेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेबल बंडल उसे बोला जाता है, ऑप्शन बी। देखिए रजिस्टर्ड बंडल को आरबी बोला जाता है, लेबल बंडल को एलबी, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, विच कलर चेक स्लिप इज यूज्ड फॉर पेड एंड अनपेड आर्टिकल, पेड एंड अनपेड आर्टिकल के लिए चेक स्लिप कौन से कलर की यूज की, अलग अलग चेक स्लिप्स होती हैं, अलग अलग कलर की, अलग अलग पर्पस के लिए, एयरमेल के लिए अलग है ना, सबके लिए। चेक स्लिप क्या होती है, ये आपने एक बंडल बना दिया, इसके ऊपर एक कागज का टुकड़ा लगा दिया जाता है, उस पर लिखा होता है ना RB16 कितने आर्टिकल्स हैं, RB है, और पुणे के लिए है ये जो, या इलाहाबाद के लिए, ऐसे उसे चेक स्लिप बोला जाता है। तो किस कलर की होनी चाहिए पेड और अनपेड आर्टिकल के लिए, ब्लू, पिंक, व्हाइट, या येलो। तो 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पिंक, जो है ये गुलाबी कलर की होनी चाहिए ये चेक स्लिप। आगे चलते, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ एन एयर मेल बैग, एयर टीबी जो होता है, एयर मेल बैग है, उसका अधिकतम वजन कितना हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, या 30 किलो। तो 86 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 30 किलो मैक्सिमम जो है एयर टीबी का वेट हो सकता है, ऑप्शन डी, है ना। 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्पीड पोस्ट बैग में कंटेन, स्पीड पोस्ट बैग में क्या क्या हो सकता है, सिर्फ लेटर हो सकते हैं, पार्सल्स हो सकते हैं, इंश्योर्ड लेटर भी हो सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट आर्टिकल एंड मनी ऑर्डर लिस्ट। देखिए अब तो मनी ऑर्डर्स जाते नहीं, अब तो ईएमओ ही होता है ना, ये पहले की रूलिंग है, अभी तो मनी ऑर्डर्स इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होना था, ऑप्शन बी, इसमें स्पीड पोस्ट और मनी ऑर्डर लिस्ट जाती थी, मनी ऑर्डर को प्रायोरिटी दी जाती थी, है ना। आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंश्योर्ड बंडल्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन देयर आर, अब वो आरबी पढ़ लिया, एलबी पढ़ लिया, इंश्योर्ड बंडल कब बनाया जाता है, कितने आर्टिकल हो तब बनाया जाता है, ये पूछा है। एक या एक से मोर देन वन, एक से ज्यादा, एक के लिए नहीं, एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से ज्यादा, या 5 से ज्यादा, या 10 से ज्यादा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मोर देन वन इंश्योर्ड आर्टिकल। एक से ज्यादा इंश्योर्ड आर्टिकल होगा तब ये जो है इंश्योर्ड बंडल बनाया जाएगा। 89th क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ बैग इज स्पेसिफिकली मीन्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंश्योर्ड मेल्स। कैसे बैग होते हैं जो इंश्योर्ड आर्टिकल की सिक्योरिटी के लिए जो है बनते हैं। पार्सल बैग होता है, ट्रांजिट बैग होता है, इंश्योर्ड बैग होता है या पैकेट बैग होता है। तो इंश्योर्ड आर्टिकल की सिक्योरिटी के लिए जो बैग बनता है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसे इंश्योर्ड बैग बोला जाता है, इंश्योर्ड है ना, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, एम्प्टी बैग रिटर्न्स टू डीबीओ सीबीओ आर कार्ड। जो डीबीओ डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस या सेंट्रल बैग ऑफिस, सर्कल बैग ऑफिस को जो खाली थैले रिटर्न किए जाते हैं उस बैग को क्या बोला जाता है। ट्रांजिट बैग बोला जाता है, पैकेट बैग बोला जाता है, अकाउंट बैग बोला जाता है या रजिस्टर्ड बैग बोला जाता है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे पैकेट बैग बोला जाता है, एम्प्टी पैकेट बैग है ना। आगे चलते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच बैग आर ट्रीटेड एज ड्यू बैग्स फॉर प्रोवाइडिंग ग्रेटर सिक्योरिटी एंड क्लोजिंग सेवरल बैग्स फॉर एन ऑफिस। कौन से बैग्स होते हैं जिन्हें ड्यू बैग माना जाता है ग्रेटर सिक्योरिटी के लिए और अलग अलग बैग क्लोज करने के लिए। पार्सल बैग, ट्रांजिट बैग, स्टेशन बैग या इंश्योर्ड बैग। ये ड्यू बैग होते हैं, जाने जाने होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ट्रांजिट बैग। इन्हें टीबी बोला जाता है, ट्रांजिट बैग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। 92nd नंबर क्वेश्चन क्या, विच बैग कंटेन्स कैश बैग, वीपी, रजिस्टर लेटर, इंश्योर्ड एंड। कौन सा बैग होता है जिसमें कैश बैग भी होगा, वीपी लेटर्स, रजिस्टर लेटर, इंश्योर्ड एनवेल्प सारे ही होते हैं, क्या बोला जाता है उसे। पार्सल बैग होता है, रजिस्टर्ड बैग होता है, पैकेट बैग होता है या कंबाइंड मेल बैग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऐसे बैग को रजिस्टर्ड बैग बोला जाता है। रजिस्टर्ड बैग के अंदर कैश बैग भी जाएगा, वीपी, रजिस्टर, लेटर, इंश्योर्ड सब चले जाते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट डू ब्रांच ऑफिस बैग्स है जनरली कंटेन। बीओ के जो बैग बनते हैं, ब्रांच ऑफिस द्वारा जो बैग बनाए जाते हैं, उनमें क्या क्या होता है। क्या न्यूज़पेपर होते हैं, सिर्फ रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं, टेलीग्राफ होता है, या फिर उसमें कैश बैग भी होता है, आर्टिकल्स भी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, बीओ और अकाउंट ऑफिस के जो बीच में आदान प्रदान किए जाते हैं। तो देखिए ब्रांच ऑफिस तो एक ही बैग बनाता है ना, उसमें वो अपना अकाउंट बैग भी डालता है, डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ होंगे वो भी डालेगा, और कैश बैग डालता है, और आर्टिकल्स अगर कुछ होंगे वापस जाने वाले वो सब भी डालता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। आगे चलते हैं, हाउ शुड ब्रांच ऑफिस बैग्स बी इनक्लोज्ड। ब्रांच ऑफिस बैग कैसे इनक्लोज किए जाने चाहिए। वो रजिस्टर्ड बैग में जाते हैं, लूज पैकेट से जाते हैं, मेल बैग ट्रीटेड एज ड्यू बैग, या फिर इन पार्सल बैग। तो देखिए जो सब ऑफिस है, जो ब्रांच ऑफिस के लिए बैग बनाएगा, तो एक बैग बनाएगा मेल बैग, उसमें आर्टिकल्स भी जाएंगे, उसका जो कैश बैग होगा, लेदर कैश बैग होगा वो भी जाएगा, सब कुछ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कैश बैग आर प्राइमरीली यूज्ड फॉर। कैश बैग जो किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, क्या काम आते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, रिमिटेंस ऑफ मनी बिटवीन पोस्ट ऑफिस के बीच में कैश के आदान प्रदान के लिए, टेलीग्राम भेजने के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, या फिर पार्सल्स के लिए। तो देखिए वो नाम से स्पष्ट है ना, कैश बैग है तो वो कैश या मनी रिमिटेंस के ही काम आएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैश रिमिटेंस के लिए। आगे चलते हैं, कैश बैग में भी सेंट लूज इन चार्ज ऑफ। कैश बैग है वैसे तो उन्हें सील करके भेजना होता है ना, अलग अलग अमाउंट्स बताई गई हैं, लेकिन उसे लूज भी भेजा जा सकता है। कब भेजा जा सकता है, किसकी कस्टडी में, सॉर्टिंग असिस्टेंट जब कैश लेने जाए, या रिकॉर्ड ऑफिसर हो, या मेल गार्ड हो, या फिर ओवरसीयर या पोस्टमैन। एक पोस्ट होती है कैश ओवरसीयर या फिर पोस्टमैन, है ना, पोस्टमैन को ही कैश ओवरसीयर भी लगा दिया जाता है। तो जब कैश ओवरसीयर या पोस्टमैन रैंक का बंदा जाएगा तो उसे कैश बैग क्या है, लूज भी भेजा जा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, टेलीग्राफ कवर TI-60 इज मेनली यूज्ड टू इनकवर। ये पुराना क्वेश्चन है, अभी तो ऐसा ये सब बंद हो गए हैं। टेलीग्राफ कवर TI-60 किसके लिए यूज किए जाते हैं।
न्यूज़पेपर के लिए, एक्सप्रेस टेलीग्राम एंड टेलीग्राफ एनवेल्प के लिए, कैश रेमिटेंस के लिए या सॉर्टिंग लिस्ट के लिए। तो 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सप्रेस टेलीग्राम और टेलीग्राफ कवर। 98 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए कनेक्टिंग स्टेशन इन आरएमएस इज डिफाइंड एज। आरएमएस का जो कनेक्टिंग स्टेशन होता है उसका क्या मतलब होता है, कैसे उसे डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्शंस क्या क्या हैं, स्टेशन वेयर मेल गार्ड चेंजेस ड्यूटी, ऐसा स्टेशन जहाँ मेल गार्ड ड्यूटी चेंज करते हैं, या फिर दो ट्रेन आपस में मिलती हैं, या फिर जहाँ एक कनेक्टिंग स्टेशन ऑफ आरएमएस वर्किंग इन ए ट्रेन इज लिंक टुगेदर, जहाँ पर जो कनेक्टिंग स्टेशन ऑफ आरएमएस है वो वहाँ पर लिंक करते हैं, किसे कनेक्टिंग स्टेशन बोला जाता है। तो 98th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेशन वेयर कनेक्टिंग स्टेशन ऑफ आरएमएस वर्किंग। फिर है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट चेंजिंग स्टेशन फॉर मेल गार्ड एंड मेल एजेंट। मेल एजेंट और मेल गार्ड के लिए जो जगह प्रोवाइड की जाती है रेस्ट करने के लिए, जो अकोमोडेशन होती है उसे क्या बोला जाता है। रेस्ट हाउस बोला जाता है, कैंप हाउस, सॉर्टिंग रूम या केज टीबी, क्या बोला जाता है। क्योंकि मेल गार्ड, मेल एजेंट, मेल गार्ड जो ट्रेन से डाक वगैरह लाते हैं और लेकर जाते हैं, तो बहुत टाइम गैप होता है ना ट्रेन की टाइमिंग में, तो उसके लिए उन्हें क्या है, ऑप्शन ए रेस्ट हाउस प्रोवाइड किए जाते हैं, रेस्ट हाउस बने होते हैं, है ना। आगे चलते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, 100 तक पहुंच गए हम। केज टीबी इज प्रिपेयर्ड व्हेन, केज टीबी कब बनाई जाती है। ऑप्शन क्या क्या है, जब सिर्फ कैश बैग रिमिटेड करने हो, लार्ज नंबर ऑफ बैग आर अवेलेबल एट डिस्टेंट प्लेसेस, ज़्यादा नंबर के बैग होते हैं अलग अलग जगहों के लिए, या फिर टेलीग्राम भेजने हो या मिस एंड पार्सल भेजने हो। तो 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, लार्ज नंबर ऑफ बैग अवेलेबल एट डिस्टेंट प्लेसेस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 101 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच बैग कंटेन्स कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर फॉर डिलीवरी ऑफ रेलवे स्टेशन एजेंट्स। रेलवे स्टेशन पर जो एजेंट्स होते हैं, जो बुक्स और न्यूज़पेपर जो सेल करते हैं, उनके लिए जो पैकेट बनाया जाता है उसे क्या बोला जाता है। जो न्यूज़पेपर का पैकेट होता है, क्या उसे ड्यू मेल बैग बोला जाता है, पार्सल बैग बोला जाता है, प्रेस पैकेट बोला जाता है, या कैंप बैग बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसे प्रेस पैकेट बोला जाता है ना, नाम से ही समझ आ जाएगा, प्रेस है, न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनयूजुअल मेल। अनयूजुअल मेल क्या होती हैं, एक तो होती है ड्यू मेल, ड्यू मेल जो डेली जानी ही जानी है, जैसे रजिस्टर्ड बैग है, अकाउंट बैग है, ये ड्यू बैग है ना। अनयूजुअल मेल होती है जो ड्यू नहीं है, कभी कभी जाती है, जब वो बैग बनेगा तो जाएगा, नहीं बनेगा तो नहीं जाएगा, लिखा नहीं होगा कि जाना ही जाना है, ठीक है। तो वो क्या होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पैकेट बैग, कैंप बैग, पार्सल बैग, ये सब अनयूजुअल मेल होती है, ऑप्शन बी इसका। बाकी ड्यू मेल बैग, रजिस्टर्ड बैग, ब्रांच ऑफिस बैग, ये सब तो ड्यू बैग होते हैं ना। आगे चलते हैं, 103 नंबर क्वेश्चन क्या है, फेसिंग ऑफ आर्टिकल इन पोस्टल टर्मिनोलॉजी मीन्स। फेसिंग ऑफ आर्टिकल का मतलब क्या होता है पोस्टल में, सॉर्टिंग पोजीशन ऑफ लेटर, फ्रंट साइड ऑफ मेल बैग, पोस्टल सील, या साइड ऑन विच द एड्रेस इज रिटन। देखिए ये मान लीजिए एक एनवेल्प है ना, यहाँ पर पोस्टेड टिकट लग गई, या सेंडर का एड्रेस है, यहाँ एड्रेसी का एड्रेस है ना, तो ये फ्रंट है, पीछे इसके फ्लैप बंद हो गया, तो ये फ्रंट है। ये आर्टिकल जो है टेढ़े मेढ़े होते हैं, उल्टे पुल्टे होते हैं, इनको फ्रंट वाली साइड जो करना, आगे की तरफ जहाँ एड्रेस लिखा है उसकी तरफ फेस करना, उसे फेसिंग ऑफ आर्टिकल बोला जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। आगे चलते हैं, इन पोस्टल टर्म्स बीट रेफर टू। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है, बीट का मतलब क्या होता है पोस्टल में। एरिया साइन टू पोस्टमैन ऑन ड्यूटी, जो पोस्टमैन अपनी ड्यूटी पर उसे जो एरिया साइन किया गया है, क्या उसे बीट बोलता है, मतलब जो उसका एरिया है, इस गली से लेकर इस गली से इस रूट से जाएगा, या फिर सॉर्टिंग लिस्ट का अरेंजमेंट है, या कैंप कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, या फिर टेलीग्राम ट्रांसमिशन लाइन। तो बिल्कुल हमें पता है बीट क्या होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एरिया असाइन टू पोस्टमैन ऑन ड्यूटी। पोस्टमैन की जो एरिया होता है उसे बीट बोला जाता है। लेट लेटर्स आर डिफाइंड एज। लेट लेटर कौन से होते हैं, लेटर पोस्टेड विदाउट एनी पोस्टेज, ऐसे लेटर जो बिना पोस्टेज के पे किए गए, या फिर जो प्रेस्क्राइब आवर से पहले जो पोस्ट किए गए,
या फिर जो गलत पोस्ट बॉक्स में डाल दी गई, या फिर लेटर प्रेजेंटेड आफ्टर प्रिस्क्राइब आवर्स बट विद इन इंटरवल अलाउड ऑन पेमेंट ऑफ लेट फीस। ऐसे लेटर्स जो ऑफिस के टाइम प्रिस्क्राइब ड्यूटी टाइम के बाद पोस्ट किए गए, लेकिन एक इंटरवल होता है लेट लेटर्स के लिए, उसमें ही दे दिए गए और उस पर लेट फीस की पेमेंट भी कर दी गई। तो बिल्कुल लेट लेटर्स यही होते हैं, ऑप्शन बी, जो लेट पोस्ट किए जाते हैं लेकिन लेट पेमेंट फीस के साथ। फिर आते हैं टू लेट लेटर्स। अब टू लेट लेटर्स क्या होते हैं? लेट लेटर्स तो हमें पता लग गया, जो लेटर टाइमिंग के बाद किए गए लेकिन इंटरवल के बीच में किए गए और उस पर जो लेट फीस या जो भी ड्यूटी पोस्टेज लगनी थी वो पे की गई। लेकिन टू लेट लेटर्स में क्या होते हैं? ऐसे ही लेटर्स होते हैं जो प्रिस्क्राइब आवर के बाद पोस्ट किए जाते हैं लेकिन इंटरवल के बीच में दे दिए जाते हैं, बट उन पर पोस्टेज या लेट फीस कुछ भी पे नहीं की होती। ये दोनों फर्क है, उसमें पोस्टेज पे होगी लेट में, टू लेट लेटर में पोस्टेज फी पे नहीं की होगी। इस केस में क्या होगा? इसे डिटेन कर लिया जाएगा, इसे नेक्स्ट डे भेजा जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 106 नंबर क्वेश्चन का 107 नंबर क्वेश्चन क्या है? मिसेंट आर्टिकल आर दोज, मिसेंट आर्टिकल्स कौन से होते हैं? मिससेंट, एक मिसडायरेक्टेड, एक मिससेंट होते हैं। मिससेंट आर्टिकल होते हैं जो इनकरेक्ट डेस्टिनेशन लिखी होती है, या फिर ऐसे आर्टिकल जो कोई और ऑफिस में जाने थे और हमारे पास आ गए हैं, या फिर जिन पर इनसफिशिएंट पोस्टेज लगी हो। कौन से आर्टिकल जो है वो मिससेंट आर्टिकल होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट एररनेसली टू एन ऑफिस अदर देन डिलीवरी। डिलीवरी ऑफिस के अलावा कहीं और भेज दिए गए हैं, उन्हें मिसेंट आर्टिकल बोला जाता है। उसके बाद मिसेंट पढ़ लिया हमने, अब है मिसडायरेक्टेड। दो तरह के होते हैं, एक मिसेंट होता है, एक मिसडायरेक्टेड। तो मिसडायरेक्टेड में क्या होता है? मिससेंट में तो क्या गलती से डिलीवरी ऑफिस में भेज दी। मिसडायरेक्टेड क्या होता है? आर्टिकल्स ऑन विच इनकरेक्ट डेस्टिनेशन रिटर्न। तो जो मिसडायरेक्टेड क्या आर्टिकल होंगे? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल्स ऑन विच इनकरेक्ट डेस्टिनेशन इज रिटर्न, है ना। आगे चलते हैं 109 नंबर। ट्रायल कार्ड M26A इज यूज्ड फॉर। M26A जो है ट्रायल कार्ड, वो किस लिए यूज किए जाते हैं? सॉर्टिंग कैंप कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, प्रेस पैकेट के लिए, टेलीग्राफिक ट्रांसमिशन के लिए, या फिर डिटरमाइनिंग अल्टरनेटिव रूट्स और कॉज ऑफ डिटेंशन ऑफ मेल। जो मेल भेजने के अल्टरनेटिव रूल, या मेल को डिटेंशन किया गया, रोक लिया गया, या मेल कभी इस रूट से रोक ली जाएगी तो दूसरा कौन सा रूट है, वो चेक करने के लिए ट्रायल कार्ड यूज किए जाते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्टरनेटिव रूट चेक करने के लिए। ट्रायल कार्ड का फॉर्म नंबर भी पूछ सकता है, तो M26A आपको पता होना चाहिए ना। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है? सुपरिटेंडेंट डेफिनेशन इज डिस्कस्ड इन विच रूल ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। अब देखिए कुछ एक क्वेश्चन रूल से रिलेटेड है, तो रूल्स भी आपको पढ़ने हैं, रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरिटेंडेंट है वो कौन से रूल में डिस्कस किया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ऑप्शन डी, रूल नंबर 4 में। क्लोज नहीं होते हैं इसमें, रूल्स होते हैं ना। रूल नंबर 4 में सुपरिटेंडेंट के बारे में बताया गया। सॉर्टिंग ऑफिस डेफिनेशन किस में बताई गई है? कौन से रूल में बताई गई है? सॉर्टिंग ऑफिस की डेफिनेशन, है ना। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में तो डेफिनेशंस ही हैं। कौन से रूल में है? 9 नंबर में, 10 नंबर में, 11 नंबर में, या 12 नंबर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 नंबर रूल में जो है डिस्कस किया गया है। आगे चलते हैं 112 नंबर में क्या है? मेल ऑफिस डेफिनेशन इज डिस्कस्ड इन। मेल ऑफिस किस में है? 10 नंबर में, 15 नंबर में, 20 नंबर में, या 22 नंबर में मेल ऑफिस का जिक्र किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 नंबर रूल जो है वो मेल ऑफिस से रिलेटेड है। अगला 113 नंबर क्वेश्चन देते हैं। स्टेशन एंड सॉर्टिंग आर्टिकल, स्टेशन एंड सॉर्टिंग आर्टिकल डेफिनेशन कौन से रूल में डिस्कस की गई है? 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, या 25 नंबर? देखिए रूल्स आपको रटे होने चाहिए। कुछ भी है जो रूल्स अगर 2-3 भी पूछे गए, आपने अपने नंबर नहीं कटवाने हैं, तो रूल्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। सॉर्टिंग एंड स्टेशन एंड सॉर्टिंग आर्टिकल की डेफिनेशन किस रूल में डिस्कस की गई है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर रूल में जो है डिस्कस की गई है स्टेशन एंड सॉर्टिंग आर्टिकल्स। आगे क्या ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, देखिए रूल 27 ऑफ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 डिस्कस अबाउट। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, रूल नंबर पूछ लेगा और ऑप्शंस दे देगा किससे रिलेटेड है, मेल बैग से, ट्रांजिट बैग से, रजिस्टर्ड बंडल से या रजिस्टर्ड बैग से। रूल 27, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रूल 27 है वो रजिस्टर्ड बंडल, ऑप्शन सी, रजिस्टर्ड बंडल से रिलेटेड है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 115 नंबर क्या है, रूल 31 है जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 का, वो किसके बारे में डिस्कस किया गया है, रजिस्टर्ड बैग के बारे में, पार्सल बैग, इंश्योर्ड बैग या मेल बैग। अब देखिए एग्जामिनर जो एग्जाम सेटर है वो आपको जब ऑप्शंस देगा वो बिल्कुल क्लोज देगा। 31 नंबर रूल है तो 30, 31, 32, 33 ऐसे ही वो ऑप्शन देगा, आपको ज़्यादा दूर के ऑप्शन नहीं देगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ही वो ऐसा करेगा, आपको बिल्कुल अपना पक्का याद होना चाहिए। तो 115 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, इंश्योर्ड बैग, इंश्योर्ड बैग जो 31 नंबर रूल है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजिट। एक ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होता है, एक होता है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजिट, ठीक है, दोनों में फर्क है। इसका क्या काम होता है, ये सिर्फ ओपन इनवर्ड फॉरेन बैग्स, फॉरेन के जो इनवर्ड बैग है उसे ओपन करता है, या फॉरेन कंट्रीज के लिए बैग जो भेजे जाते हैं वो क्लोज करता है, या फिर एक्सचेंज मेल्स विद कैरियर और विद ऑफिशियल ऑफ अ फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर ये फॉरेन एडमिनिस्ट्रेटिव या फॉरेन कैरियर के साथ मेल का जो है लेन देन करता है, या फिर ओनली ए एंड बी। पहले दो ऑप्शन ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सचेंज मेल्स विद कैरियर और विद ऑफिशियल ऑफ अ फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है मेल का लेन देन ये सब करता है, ऑप्शन सी। An office of exchange in which the work of assessment of custom duty on foreign mail is carried out। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होता है जहां पर कस्टम ड्यूटी की असेसमेंट की जाती है, फॉरेन मेल पर जो आती है या जाती है, कस्टम ड्यूटी कैसे लगानी है, कितनी लगानी है, ऐसे ऑफिस को क्या बोला जाता है जहां पर ये कैलकुलेट किया जाता है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, ट्रांजिट ऑफिस बोला जाता है, ट्रांजिट सेक्शन बोला जाता है, या फिर फॉरेन पोस्ट ऑफिस उसे बोला जाता है। तो 117 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो है वो बोला जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, ट्रैवलिंग ऑफिसेज ऑफ आरएमएस वर्किंग ऑन रेलवे और रिवर स्टीमर लाइन आर कॉल्ड। आरएमएस के जो ट्रैवलिंग ऑफिसेज होते हैं जो रेलवे या रिवर स्टीमर लाइन पर काम करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, मेल ऑफिस बोला जाता है, बैग ऑफिस बोला जाता है, ट्रांजिट ऑफिस बोला जाता है, या ट्रांजिट सेक्शन बोला जाता है। तो 118 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इसे ट्रांजिट सेक्शन बोला जाता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ ट्रांजिट सेक्शन। ट्रांजिट सेक्शन का इंचार्ज कौन होता है, ट्रांजिट मेल ऑफिस का तो हमने पढ़ा था मेल गार्ड या मेल एजेंट, ट्रांजिट सेक्शन का कौन होता है, क्या मेल गार्ड मेल एजेंट होते हैं, या हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, या ऊपर वाले दोनों में से ही कोई भी हो सकता है। तो बिल्कुल ट्रांजिट मेल ऑफिस या ट्रांजिट सेक्शन दोनों में ही इंचार्ज जो है मेल गार्ड या मेल एजेंट होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस। आरएमएस में दो तरह के ऑफिस होते हैं ना, एक स्टेशनरी ऑफिस होता है जो स्थिर होता है एक जगह पर, एक ट्रैवलिंग ऑफिस होते हैं ना। तो स्टेशनरी ऑफिस कौन सा है इनमें से बताना है, मेल ऑफिस, ट्रांजिट सेक्शन, दोनों, या दोनों में से कोई नहीं। तो जो एक जगह पर स्थिर है एक जगह पर ही रहता है वैसा कौन सा है, वो मेल ऑफिस है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 121 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। कौन सा है नीचे दी गई ऑफिस में से जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं है, जो फॉरेन आर्टिकल्स का जो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज होता है वो ये नहीं है, पोस्ट ऑफिस, सॉर्टिंग ऑफिस, सेक्शन, या ट्रांजिट ऑफिस।
तो 121 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांजिट ऑफिस जो है वो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफिस फंक्शन इज ओनली टू एक्सचेंज मेल विद द कैरियर और विद द ऑफिशियल ऑफ अ फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा ऑफिस है जिसका सिर्फ यही काम है जो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन और कैरियर्स के साथ मेल का आदान प्रदान करे? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस, या फिर फॉरेन पोस्ट ऑफिस है, या फिर ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे ऑफिस ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजिट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, हु इज द इंचार्ज ऑफ अ सेट ऑफ ए सॉर्टिंग मेल ऑफिस। सॉर्टिंग मेल ऑफिस का जो सेट होता है उसका इंचार्ज कौन होता है? सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, मेल गार्ड होता है, मेल एजेंट होता है, या हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है? सॉर्टिंग सेट ऑफ ए सॉर्टिंग मेल ऑफिस है ना, सॉर्टिंग मेल ऑफिस नहीं है, सेट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है इसका इंचार्ज होता है सेट ऑफ ए सॉर्टिंग मेल ऑफिस। आगे चलते हैं, मेल ऑफिसेज आर डिवाइडेड, मेल ऑफिस आर विच काइंड ऑफ ऑफिस ऑफ द आरएमएस। मेल ऑफिस जो है आरएमएस के किस तरह के ऑफिस होते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि आरएमएस के स्टेशनरी ऑफिस में कौन होता है, तो मेल ऑफिस उसका ऑप्शन था। तो बिल्कुल मेल ऑफिस जो है आरएमएस का वो स्टेशनरी ऑफिस होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, मेल ऑफिस दोनों होते हैं, ट्रैवलिंग ऑफिस, स्टेशनरी ऑफिस, दोनों तरह के मेल, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईच बल्क मेलर इज सप्लाइड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो बल्क मेलर्स होते हैं उन्हें क्या सप्लाई किया जाता है? बल्क मेलर कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में जो डाक पोस्ट करते हैं, है ना, बहुत सारी क्वांटिटी में इकट्ठी डाक पोस्ट करते हैं, उन्हें क्या दिया जाता है? बीट मैप दिया जाता है, रूट लिस्ट दी जाती है, कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट दी जाती है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इन्हें कस्टमाइज सॉर्टिंग लिस्ट दी जाती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टार्टेड असिस्टेंस सेंटर विच आर कॉल्ड। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो ज़्यादा लेटर जो पोस्ट करता है, बल्क मेलर्स होते हैं, उनके लिए असिस्टेंट सेंटर बनाए गए हैं। उनकी हेल्प के लिए, उनको जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनको सहूलियत देने के लिए कुछ असिस्टेंट सेंटर बनाए गए हैं। उन्हें क्या बोला जाता है जो ज़्यादा लेटर पोस्ट करते हैं? बल्क मेल सेंटर्स होते हैं, कॉर्पोरेट मेल ऑफिस होते हैं, या मास मेलिंग सेंटर होते हैं, या नन ऑफ द अबव। तो 126 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इन्हें मास मेलिंग सेंटर जो है वो बोला जाता है। आगे चलते हैं, रिकॉर्ड ऑफिस इज विच काइंड ऑफ ऑफिस ऑफ आरएमएस। रिकॉर्ड ऑफिस किस तरह का ऑफिस होता है आरएमएस का? क्या वो ट्रैवलिंग ऑफिस होता है, या फिर स्टेशनरी ऑफिस होता है, या फिर ट्रैवलिंग और स्टेशनरी दोनों ऑफिस हो सकते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। रिकॉर्ड ऑफिस के बारे में पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेशनरी ऑफिस होते हैं, स्थिर ऑफिस होते हैं ना, रिकॉर्ड ऑफिस तो ट्रैवल नहीं करता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वेयर द हेड रिकॉर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। एचआरओ जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है आरएमएस का, वो कहाँ पर स्थित होता है? हेडक्वार्टर ऑफ आरएमएस डिवीजन, हेडक्वार्टर ऑफ हेड ऑफ सर्कल, या दोनों जगह, या दोनों में से कोई नहीं। क्या आरएमएस डिवीजन के हेडक्वार्टर पर होता है, या फिर सर्कल ऑफिस के हेडक्वार्टर में होगा हेड रिकॉर्ड ऑफिस, एचआरओ जिसे बोला जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, एट हेडक्वार्टर ऑफ आरएमएस डिवीजन। आरएमएस की जो डिवीजन होगी उसके हेडक्वार्टर में, जहां पर डिवीजन ऑफिस है वहां पर ही हेड रिकॉर्ड ऑफिसर होगा, ऑफिस होगा, जो अकाउंट ब्रांच का भी काम इसी में ही जो है आरएमएस का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफिस इज अ स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस विच इज सिचुएटेड एट द सेम स्टेशन एज अ मेल ऑफिस। कौन सा ऑफिस है जो आरएमएस का स्टेशनरी ऑफिस का काम करता है और जो मेल ऑफिस के सेम स्टेशन पर ही बना होता है? जहां पर मेल ऑफिस है वहीं बना होगा और ये स्टेशनरी ऑफिस का काम करता है। रिकॉर्ड ऑफिस, हेड रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस, या सॉर्टिंग सब ऑफिस।
तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इसे SRO सब रिकॉर्ड ऑफिस बोला जाता है। ये स्टेशनरी ऑफिस होते हैं जिसका इंचार्ज सब रिकॉर्ड ऑफिसर SRO होता है, और ये मेल ऑफिस के पास ही होते हैं, जहाँ मेल ऑफिस बना होता है उसी के साथ ये बने होते हैं, है ना। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वट इज नॉट ट्रू अबाउट बैग ऑफिस। बैग ऑफिस जो होता है उसके रिगार्डिंग क्या चीज है वो जो सही नहीं है या गलत है। द सिस्टम इज फॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ बैग। बैग्स की अननेसेसरी मूवमेंट को रोकने के लिए, कम करने के लिए बैग ऑफिस बनाए गए। पोस्ट ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू बैग ऑफिस। पोस्ट ऑफिस को बैग ऑफिस में डिवाइड किया गया है, जैसे UBU DBU, है ना। RMS ऑफिस आर डिवाइडेड इनटू बैग ऑफिस। RMS ऑफिस में भी DBO है फिर, है ना, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 130 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। सारे ऑप्शन ही ये ठीक है, ये भी ठीक है, ABC सब ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मैराथन के वॉल्यूम 5 की। आप इसको 2 से 3 बार वीडियो को देखिए और रिवाइज कीजिए, और जो आपने पढ़ा है अभी तक आप अपना देख सकते हैं आपको कितने क्वेश्चन इसमें आते हैं, कितने नहीं आते हैं, और मैराथन जो भी हैं सारी लगाइए, एग्जाम बहुत नज़दीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।